अब तक समाचार में स्वागत है आपका। आज तकरीबन देरी से हमारी टीम बहियल पहुंची है। डिमोलेशन की खबरें सुबह से ही थी, मतलब कि कल से थी। आज सुबह से ही डिमोलेशन शुरू कर दिया गया था। 300 पुलिस कर्मियों की जो है बंदोबस्त के बीच इस डिमोलेशन को शुरू किया गया था। बहियल के ये सीधा जो विस्तार देखते तमाम दुकानें हैं, ये सब कुछ जो है डिमोलेशन का शिकार बनी है। कहा जाएगा कि ये 20 दिन तकरीबन हो चुके हैं उस दंगे को, कि बहियल में जब ये दंगा हुआ उसके बाद से ही यहीं पर जो है डिमोलेशन की कार्यवाही 15 से 20 दिन बाद शुरू हुई। बहियल के लोगों की एक सहनशीलता यह भी कही जाएगी कि परिवार के लोग इनके तकरीबन 15 से 20 दिनों से जेलों में हैं और एक तरफ यहाँ पर डिमोलेशन, मतलब कि 20 दिन होने को आए, बाजार बंद है और उस बीच यहाँ पर डिमोलेशन की कार्यवाही हो रही है। मदद के नाम पर कुछ लोग पहुँचे, यहाँ पर मदद पहुँचाई गई, लेकिन अभी फिलहाल जो है एक डिमोलेशन की कार्यवाही होनी थी जो आज हो चुकी है और लोग अब जो है अपने सामान को जो बिखेरने के लिए जो सामान टूटा है इस डिमोलेशन में, और पहले ही प्रशासन ने अनुमति दी थी कि आप अपना सामान हटा सकते हैं, तो सामान जो कोई नहीं हटा पाए उन्होंने अब जो है डिमोलेशन के बाद अपना बचा कुचा सामान निकालने के लिए आए हैं। नहीं, सीधे जाओ। गोल हो यहाँ से वहाँ आगे तक ले। मंदिर का कोट नहीं टूटा गया।
बस बस बस। बहियल के अंदर आज जो है बुलडोजर कार्यवाही शुरू हो गई। सुबह बुलडोजर कार्यवाही शुरू की गई थी तकरीबन 6-7 बजे, और अब जो है ये सारे व्यापारी जिनकी अपनी दुकानें टूटी है वो अपना सामान जो है बिखरा हुआ सामान को इकट्ठा करने आए हैं। जो कुछ सामान बचा है उसको लेने आए हैं। तकरीबन 180 से करीब कोई दुकानें थी, वो तमाम दुकानों को आज डिमोलेट कर दिया गया है। इन दुकानों में जो है छोटे व्यापारियों को भी समावेश है, और ख़ास तौर पर जो व्यापारी यहाँ पर बरसों से बिजनेस करते थे, जिनकी अपनी दुकानें थी, उनको डिमोलेट कर दिया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँ कि यहाँ की अगर बात की जाए तो ये सारी दुकानों का जो है डिमोलेट हुआ है। और आज सुबह 8 बजे से ही जो है ये हुआ था कि ये सारी दुकानें आप देख सकते हैं, ये सब कुछ डिमोलेट है। सुबह 8 बजे यहाँ एक बॉर्डर लाइन की गई, और उस बॉर्डर लाइन के अंदर की सारी दुकानों को अवैध माना गया। ये है वो बॉर्डर लाइन, मतलब सुबह 8 बजे ये बॉर्डर लाइन जो है दी गई, और इस बॉर्डर लाइन के अंदर की दुकानों को अवैध माना गया। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अब तक यहाँ पर इतना सब कुछ अवैध बांधकाम था, अवैध दुकानें थी, तो प्रशासन जागा क्यों नहीं, और प्रशासन ने ऐसे वक्त पर डिमोलेशन क्यों किया जिस वक्त पर इनके जो छोटे रोजगार है जिससे रोजी कमाते हैं। और साल में एक बार दीपावली आती है, दीपावली के त्यौहार पे ये लोग खुशियों के त्यौहार के साथ साथ रोजगार जो है रोजगार से जोड़कर अपने घर गुजरान चलाते हैं। मतलब कि ऐसे त्यौहार और जो है फेस्टिवल के समय पर ही डिमोलेशन की तैयारी हुई, और तकरीबन 180 दुकान तोड़ दी गई। ये सारे लोग अब जो है अपना, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखा दीजिएगा कि सारे लोग जो है वो अब ये मलबा इकट्ठा करने आए हैं, अपनी दुकानों का सामान निकालने के लिए आए हैं। तो ख़ास तौर पर अब हम अंदर लोगों से, दुकानदारों से बात करेंगे कि कैसे इसको देखते हैं इस डिमोलेशन को, और कितना कुछ उन्हें दुख है। जो बच्चों की नोट पेंसिलें, तो हाँ उसी पर मैं और मेरा एक बच्चा है 5वीं कक्षा में पढ़ता है, और मेरी औरत, हम तीनों का गुजारा उसी पे चलता था। और वो दुकान भी अब टूट गई है। अब मैं अपने घर की पोजीशन ऐसी हो गई है, मैं खुद कैसे कमाऊं, मेरी जो आजीविका थी वही टूट गई। क्या मांग है सरकार से? अब सरकार से तो क्या मांग रखना, जो मेरा नुकसान तो मैं कैसे मांग सकता हूँ। दंगा हुआ तब कहाँ थे आप? हम तो घर में ही यहाँ रहता है। मेरी दुकान पे ही था, उसके बाद ही मैं दुकान बंद करके आया, उसके बाद दंगा हुआ। घर पे जाके बाहर निकला, उसके सामने सब पुलिस वाले न भीड़ जमा हुई थी, तब मालूम पड़ा कि दंगा हुआ है। मैं दुकान बंद करके 10 साढ़े 10 बजे तक तो दुकान पर था, सब माहौल ठीक था। उसके बाद में जब मैं 10:30 बजे दुकान बंद करके आया, तब रात को ऐसा मालूम हुआ कि बाहर ऐसी चिल्लाने सरी की आवाज़ें आई यहाँ पे मोहल्ले में रात को, तब मालूम पड़ा कि इधर दंगा हुआ है। दुकान आपकी अपनी थी? हाँ मेरी खुद की, मेरे पास डोमिसाइल सर्टी भी है। अच्छा। हाँ 40 साल से मैं, मेरा बचपन यहाँ बीता, सब मैं यहाँ पे पढ़ाई की, सब मेरा बचपन से ही यहाँ है। तो वो जो दुकान के सारे जब ली होगी आपने, तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह है आपके पास, उसके जो दस्तावेज होते वगैरह सब कुछ है आपके पास? हाँ तो पीछे मेरा घर है, आगे दुकान है। हाँ, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? डॉक्यूमेंट, हाँ लाइट बिल है। फिर खरीद किया होगा, खरीद का कोई डॉक्यूमेंट, दुकान खरीदा होगा तो? खरीदा नहीं है, पहले बनाई हुई है हमने। अपनी जगह पे बनाई? हाँ आगे जगह, जैसे में आगे अपना घर है, आगे थोड़ी जगह थी, उसमें ही बनाई है। अच्छा, और वो तोड़ दिया? हाँ वो टूट गया। परिवार कहाँ है? ये मेरी औरत है, ये मेरा बच्चा है, एक लड़का। हाँ। इनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, गमजदा है, आंखों में आंसू है, आंखें नम है, बात नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कुछ कहना है उन्हें हमसे, और हमारे माध्यम से मैसेज प्रशासन तक पहुंचाना है। हमारे धंधे पे ही सब कुछ चलता था, आज हमारा धंधा ही बंद हो गया है तो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे।
हमारे बेटे को कैसे हम रखेंगे? हमारा आदमी भी लाचार हैगा, हमारा कोई है नहीं। ये परिस्थिति है, आप देखिए ये अब इनकी भी आंख में आंसू है, पत्नी रो रही है। कोई आखिरी मैसेज समाज को, सरकार को, प्रशासन को? मेरा यही निवेदन है, हो सके तो जो मेरी आजीविका, मेरी दुकान जैसे टूटी है, वो मेरी फिर से कुछ मदद हो, मैं फिर से अपनी दुकान मकान ऐसे बनाकर अपना गुजरान चला सकूं, ऐसी कुछ अपील, मदद मिले, बस वही मेरे लिए बहुत है। चलिए, तो अब आखिर में तो यही है कि अब जब रब राजी तो सब राजी। अगर रब को राजी करना है, सरकार मानती है कि ईश्वर भगवान अल्लाह है, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों प्रताड़ित किया जाता है? और अगर ये मानते हैं कि ईश्वर अल्लाह भगवान है, तो फिर इनके साथ जो नुकसान हुए हैं, इनके साथ जो गलत हुआ, इनके अपने मकान के आगे की जगह में इन्होंने अपनी दुकान बनाई थी और उस दुकान को भी डिमोलेट कर दिया गया है। तो हो सकता है कि इसको वापस से जो है सरकार, ऐसे हैंडीकेप जो बंदे हैं जिनका परिवार इसी पर ही चलता था, इनके पास सारे कुछ डॉक्यूमेंट है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही संवैधानिक तौर पर इनकी मदद की जाए, ऐसी इनकी और इनके परिवार की मांग है। चलिए, डिमोलेशन के बीच जो है शॉपिंग दुकानों की जो है डिमोलेशन हुआ है, उसके बीच ये भी देखा गया कि मकानों को भी तोड़ा गया। यहाँ पर हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, और सुबह से इनका रो रो कर बुरा हाल है। क्या कहोगे माँ जी, रो रहे हो? अब तक आपकी आंखों में आंसू है? आंसू तो હોય જ ને, ચમ ના હોય? આજે 50 વર્ષથી અમે રહી રહ્યા ગાડી, બરાબર છે? આજે લોકડાઉન જેવું થઈ ગયું તો આગળ મગજમારી થઈ 10 દાડા પહેલાં, બરાબર છે? તો ગલ્લા બંધ, બધું ખાવા પીવાનું તે બંધ, લોહી રોઈને બુરા હાલ થઈ જતા, બરાબર? પછી અમે આમ પોઝિશન આવી જઈ તો આમ તોડવાનું આવી ગયું, બરાબર છે? તો અમે કોઈ નોટિસ નથી આપી, બરાબર છે? કોઈ નોટિસ વગરનું તોડી નાખ્યું મકાન. રાતે લાગી જઈ ગાડી, 3 વાગે લાગી જ હોઈએ, બરાબર? તો 4 વાગે અમે ઊભા થઈ ગયા. હા, અહીં મકાન હતું, કોઈ દુકાન બુકાન નથી અહીંયા. અમે મકાન રહેવાસી 50 વર્ષથી અમે રહી રહીએ છીએ ઘરે. હા, અમે 9 સભ્ય છીએ ઘરમાં. આ છોકરા છે ને, નાના 3 છોકરા છે, છોકરાની બહુ છે, અમે છીએ, બરાબર? અને અમારે ઘર જોઈએ, બીજું કશું જ નહીં. રવા પંચાયતમાં એમ કે આમ આગળ છે અત્યારે હાલની અંદરમાં કે પંચાયતમાં પણ દબાણ થશે, તો અમારે રહેવાનું છો. અત્યારે સાપડીએ પણ બંધવાની જગ્યા અમારે નથી, બરાબર છે? અમારે જોઈએ છે મકાન, કોઈ બીજી વાત નહીં. કોઈ દેવી પૂજકનું મકાન તૂટ્યું નથી, ખાલી મારું જ મકાન તૂટ્યું છે, બીજાને તો દબાણ હોય. હા, દેવી પૂજક છે એમ, કોકિલાબેન. તો મારું એમ કેવું છે, દુકાનો તૂટે તો ભલે તૂટે, દુકાન તો જાણી દબાણ આ તો તૂટી જાય ને, પણ આ તો મકાન 50 વર્ષથી અમે રહી રહ્યા, તો એમને કહેવાની ફરજ છે, બરાબર છે? તો તમે હટાવી લેજો, તમે આ કરજો તે કરજો, પણ અમને કોઈ સભ્ય મોટા માણસને કોઈ આવીને અમને કીધું નથી. સામાન બી કરવાના? ના, સામાન બી થોડો કાઢી દીધો, સવારમાં થોડો કાઢી નાખ્યો, પતરા બતરા બધું થઈને કરી નાખ્યું, સાબત થઈ ગયું મતલબમાં, બરાબર છે? હા, તો ખાટલું બાટલું કશું જ નહીં. અમે એમાં જ ખબર લેવા આવેલા છે, મારા ભાઈને છે એમ કે બેબલી છે, અમદાવાદથી ખબર લેવા આવેલા છે. અહીંયા બધા લોકો અધીન લઈને આવ્યા છે, એમ કે અત્યારે આ વાત થઈ જાય છે. અમારા પેન પરિવારે બધું તો નાખ્યું છે, બધો સામાન બધો તો મૂક્યો છે, અડધો આમ મૂક્યો છે, પણ અત્યારે અમારે કોઈ જગ્યા છે નથી, બરાબર છે? રહેવાનું કોઈ જગ્યા નથી. चलिए, छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन महिलाएं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है परिवार ऐसे समय पर, और दुख की बात यह है कि अब कुछ ही दिनों में दीपावली का त्यौहार आने वाला है। ऐसे समय पर सरकार जो है दीपावली के समय पर गरीब परिवारों के घर में दिया प्रगटे, उसके लिए कुछ जो है प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पर जो है गरीब परिवारों के त्यौहार के बीच दिया बुझ चुका है। इस तरह के मंजर यहाँ देखने को मिले। ये मासूम बच्चे, इनकी बेटी अहमदाबाद से आए हैं। बहन, कैसे देखते हो आपके परिवार का दिवाली के त्यौहार के बीच इस मकान को डिमोलेट किया? ખાસા 40-50 વર્ષથી રહેતા હતા મારા મમ્મી પપ્પા અહીંયા બધા, અને 4 વાગે ઊંઘી રહ્યા હતા, બધાને અહીંયા મશીન હોય ગયા હતા, અને સવારે ખબર પડી તો બી સવારે રંધીને ઘરે લઈને આવ્યા, સવારે ચા અને ખાવા પીધા વગર અહીંયા બેઠા છે બધા. આટલા વર્ષથી રહે છે પણ કોઈને કંઈ આપી નથી. દુકાને ભલે પાડી, પણ અહીંયા મકાન કોઈને નડતું નહોતું એટલું બધું. સાઈડમાં હતું તો સાઈડમાં ભલે પાડી નાખ્યું, પણ અહીંયા કંઈ પાડવાની જરૂર નથી એમને, તો બી અમને પાડી બતાવી. બધી દુકાન ભલે પાડી દુકાન, પણ અહીંયા તો મકાન 40-50 વર્ષથી રહેતા હતા અમે. चलिए, दुख यही है कि 40-50 साल से रहने वाले परिवार के घर को उजाड़ दिया गया है, और वो भी ऐसे समय पर जब दीपावली का पर्व अपनी दहलीज पर खड़ा है। डिमोलेशन के बीच अल्लाह रखा जेल में है तकरीबन 20 दिन से, और उनकी दुकान का डिमोलेशन है। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है सलमा, जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ दुख है, क्योंकि अब वो जेल में है, तो कोर्ट ये तय कर पाएगी कि उस वक्त वो आरोप
जब हुआ था, इन पर लगा था आरोप, और ये जो घटना हुई थी उस वारदात में अल्लाह रखा मौजूद था या नहीं, लेकिन उसके बाद की कार्यवाही का दुख ये है कि अब तक कोर्ट के कोई फैसले नहीं है और उसके बीच अल्लाह रखा की दुकान को ढहा दिया जाता है। और सलमा अपने आंख में आंसू लिए हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है। क्या कहो? मेरा नाम सलमा हैगा। हमारी दुकान तोड़ गई है, मेरे घर वाले जेल में हैगे और मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैगे। मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कुछ समझ नहीं पड़ती। खाने वाला जो कमाने वाला था भी जेल में हैगा। मैं किस तरह से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से खिलाऊँ, तुम मुझको बोलो किस तरह से हम खिलाएंगे पिलाएंगे। मुर्गा मच्छी की दुकान थी, इन्होंने बदी तोड़ा ताड़ी करने चले गए। मेरे घर वाले जेल में हैगे। मैं किस तरह से, कुछ समझ नहीं पड़ता। छुड़ाओ कि बच्चों को पेट भराओ कि ये करूँ, कुछ समझ नहीं पड़ता। मैं हूँ महाराष्ट्र की, मेरा तो यहाँ कोई नहीं हैगा। मैं बय्यल में मेरी शादी हुई है। आपके कहने के मुताबिक आपके पति निर्दोष थे, कोर्ट वो तय करेगी क्योंकि आपके पति थे उस मारामारी में या दंगे में। ये मेरे घर वाले सोए हुए थे तो इन्होंने बोले कि दुकाना जलती है तो मेरे लिए मुझे जलती होंगी तो भीमे वाले की जलती होंगी, तो हम तो सोए हुए थे। तो उन्होंने सोए हुए को हमको उठाने लेके चले गए, न मारा मारी कर, न दरवाजे बदे तोड़ तोड़ाने लेने चले गए मेरे घर वालों को। हम तो सोए हुए थे, हमको तो खुद को खबर नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें से इन्होंने तोड़ने लेके चले गए दुकान उकान मेरे घर वाले को, बता दरवाजा तोड़ तोड़ाने। मैंने बोली छोड़ दो तो ना छोड़े इन्होंने। चलिए, रोटी कपड़ा और मकान देना सरकार का एक जो है जिम्मेदारी में आता है कि रोटी कपड़ा और मकान दे, और इसी नाम से वोट लिए जाते हैं, सरकारें चुनकर आती है। लेकिन यहाँ पर जो है जब कभी भी दंगा कहीं भी होता है तो बुलडोजर प्रक्रिया होती है, डिमोलेशन होता है। एक तरफ यूपी सरकार में योगी बुलडोजर पर तो जो है रोक लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा की है, लेकिन गुजरात में ये बुलडोजर कब रुकेगा ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन उस बीच अभी फिलहाल बय्यल के लोग, परिवार के लोग जो है दुकानदार हैं, वो दुख में यहाँ पर मौजूद है। दुकानदार मौजूद है। किस चीज की आपकी दुकान थी, क्या व्यापार करते थे आप? मच्छी ने मुर्गी। अच्छा, हाँ। तो दुकान में क्या मतलब दस्तावेज क्लियर वगैरह कुछ? ये पंचायत की जगह में, हाँ, हमें 25 वर्ष से धंधा करते। पंचायत को किराया देते थे ना, पंचायत को किराया नहीं लेते थे। 25 साल से थी आपकी दुकान? 25 साल से, हाँ, पंचायत में। क्या दुख है, आप मांग क्या सरकार? हमें तो सही तरीके से धंधा करते थे, बराबर धंधा करते थे। हमें सुनाई बगैर की दुकान तोड़ना की, दुकान में कोई पटा उटा मारे नहीं, आया डायरेक्ट तोड़ना की दुकान। कोई निशान वगैरह कुछ? कोई निशान कुछ नहीं, पूरी दुकान तोड़ना की, बड़ा जमीन लूज करना की। सामान के साथ? सामान के साथ नहीं, सामान काट लिया, सामान निकाल लिया। पहले नोटिस दी गई थी? नोटिस एक दिया, कायदा सिर की नोटिस दी, यूपी दिया नोटिस दिया, इसका कोई कायदा सिर की नोटिस न था। एकदम आगे तोड़ना की, बदे की दुकान। क्या मांग क्या है अब आपकी? अभी देखो गांव भेगी होके जो करे खरा। अच्छा, ये सारा जो मामला है वो गांव के लोग इकट्ठा होकर ही कर सकते हैं। ये गांव में ये माहौल होता है कि सब साथ में बैठकर इसका हल निकाल सकते हैं। गांव वाले सब भेगी होके सलाम सर करके भेगी बता काम करेंगे हमें पंचायत में जाके। तो आपके बेटे को भी अरेस्ट किया है? हाँ। कितने साल? ये छोकरा 19 से छोकरा दुकान में आके घर आके बैठे खाने खाते खाते उसको घर से ले गया। अच्छा, आपका बेटा जेल में और दुकान भी तोड़ना के। चलिए, ये दुख है लोगों का। बेटा इनका अपना, इनका भी बेटा जो है अब तक जो हिरासत में है, और दुकान जो है उनका रोजगार का जो सामान था वो ढहा दिया गया है। मतलब इस बार की दिवाली बय्यल के लोगों के लिए एक आफत बनकर आ रही है, जहां दिया प्रगटना चाहिए था और जो है सरकार उस दिए की रोशनी से इनकी जो है जीवन की, जिनकी जिंदगियों में खुशियां लाने वाली थी, उसकी जगह पर इनके दिए को बुझा दिया है और रोजगार के सामान को, रोजगार की दुकानों को, व्यापार को ढहा दिया गया है। इसका इन्हें बेहद दुख है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।